तो जाकिर जी, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है, एक तो कोरोना बीमारी और दूसरा मॉब लिंचिंग, और तीसरा ये कि जैसे एक ताज़ी अभी यहाँ की घटना है कि एक 73 साल के बुज़ुर्ग ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इन सब बातों को मिला के आप, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है और मेरे पास भी समय की कमी है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या जनता से क्या मतलब आप अपील करना चाहेंगे? और मैं अपनी तरफ से शाहिद खान आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग का जो बने हैं आप, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन जो मैंने आपके सामने एक ही बार में ढेर सारे सवाल रख दिए, उसमें आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन 6 धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। और इसमें कानून के अंदर जो इनके राइट्स हैं, इनके जो अधिकार हैं माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के, उनको माइनॉरिटी कमीशन बहुत बारीकी के साथ में नज़र रखता है और देखता है कि इनके राइट्स में कहीं किसी तरीके से कोई हनन तो नहीं हो रहा, या इनके ख़िलाफ़ कोई दुष्प्रचार तो नहीं कर रहा, या इनके जो धर्म हैं उनके धर्म को मानने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कुछ लोग तो नहीं उतर रहे जिससे कि इनको परेशानियां हों। ये अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के एडमिशन स्कूलों में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पढ़े लिखे बच्चों को सही तरीके से नौकरियों में हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अल्पसंख्यक आयोग बहुत गंभीरता के साथ काम करता है। दूसरा कि जो दिल्ली सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं दिल्ली सरकार की, कि वो अल्पसंख्यकों के घर घर तक पहुंच रही। जैसे कि एक फ़ीस वापसी योजना है, इसके अंदर आपका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और आप 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आप फ़ीस वापसी का फॉर्म भरिए और आपको जितना पैसा आप प्राइवेट स्कूल में या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में देते हैं, साल के अंत में जब बच्चा पास हो जाता है, जब बच्चा दूसरी क्लास में पहुंच जाता है, उसके बाद में आपको पूरे साल की फ़ीस 48,000 रुपये तक दिल्ली सरकार आपको वापस करती है। अगर आपको 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है, आप फॉर्म भरिए। घर होना चाहिए जिसकी छत पक्की हो, 1 मंजिल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं बैठता, आपका लोन मिलता है बहुत आसानी के साथ, किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, वो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, घर घर जाके उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग बाग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं ऐसे इंसानों के लिए जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल कतई हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करना चाहते हैं। ये वो देश है जहाँ पे मुस्लिम भाई रामलीला देखते हैं, ये वो देश है जहाँ दिवाली को मुस्लिम भाई अपने हिंदू परिवारों के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं, ये वो देश है जहाँ हिंदू भाई मुसलमानों के घरों में ईद के दिन सेवइयाँ खाने आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की तहज़ीब है, गंगा जमुना तहज़ीब है हिंदुस्तान। उस तहज़ीब को जो मिटाने का काम करेगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के जो कानून है, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग बाग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, सभी धर्मों को आज़ादी है, वो अपने मज़हब के हिसाब से कपड़े पहने, अपने मज़हब के हिसाब से खाना पीना करें, अपने मज़हब के हिसाब से पूजा करें, अपने मज़हब के हिसाब से गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं। आप कुछ भी करें, आपको धर्म की आज़ादी है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी आ जा सकते हैं। ऐसे वो लोग बाग जो इस धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, वो इंसान नहीं है, शैतान है। ऐसे शैतानों को सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी सभी से अपील है कि मज़हब के नाम पे ना लड़ें, क्योंकि